तुलसी साहब इधर शिव दयाल स्वामी की पत्नी का नाम राधा, तो राय बहादुर शालीग्राम साहब को तो मना ही कर दिया, नहीं चला सकते हो। लेकिन कुछ समय के बाद अपने छोटे भाई से शिव दयाल स्वामी ने कहा, प्रकाश, राय बहादुर शालीग्राम जो मेरे नाम पर चलाना चाहता है, तो मेरे रहते नहीं, मेरा शरीर जब छूट जाएगा तो चला सकता है। वही जब शरीर छूट गया शिव दयाल स्वामी का, तब उन्होंने अपने भाई से जो कहा था प्रकाश से, उसने राय बहादुर शालीग्राम साहब को कह दिया कि मेरे भाई साहब ने ऐसा कहा था। तो शिव दयाल स्वामी की पत्नी का नाम राधा, तो उनके पति स्वामी, तो क्या हो गया, राधा स्वामी। ऐसे तब चला, और तब संत मत को हटा करके राधा स्वामी व्यास करवाया। बाद में पहले संत मत था, तो एक जगह चल नहीं सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ध्यान, बाबा देवी साहब ने राय बहादुर शालीग्राम से बहुत ही ज्यादा लाभ लिए थे। उनके ऋण से दबे हुए थे, मानो उनके प्रति जो एक श्रद्धा थी, इसलिए उनका मैंने ध्यान किया लाला, और हूबहू उतार लिया। ऐसे महापुरुष थे शिव दयाल स्वामी, साधनशील पुरुष थे। ऐसे थोड़ी संप्रदाय चलता है। मतलब ध्यान के पहले मानस जप करना पड़ेगा। मानस जप का मतलब क्या होता है, और यहीं से सुमिरन प्रारंभ होता है, जप से प्रारंभ होता है। आप कोई भी संप्रदाय में जाइए, जप का मतलब ही होता है बुलाना, और वह जप से ध्यान शुरू होता है। डायरेक्ट कोई ध्यान नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कहां। मैं कार्यक्रम कर रहा था, मेरे साथ दो कलाकार, दोनों भाई थे। भागवत वगैरह तो मैं भी करता हूं, लोग जान ही रहे हैं मेरे बारे में। तो वही कलाकार कलाकारी करते थे। तो एक भाई कहते हैं, बाबा हम क्या देखें, भजन भेद लिया हमसे। तो क्या बोलते हैं, बाबा कहां देखें और क्या देखें। हमने कहा कुछ नहीं देखना है, केवल सीधा देखना है। कहा क्या देखेंगे सीधा, उनको समझ में नहीं आ रहा था। हमने कहा जब बढ़िया से कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, तब समझ में आने लग जाएगा। पहले जप कीजिए। इसलिए सुमिरन के अंतर्गत जप है एक नंबर में। एक नंबर में भगवान श्री राम ने भी सबरी को यही कहा था, सावधान सुनो धरु मन माही, नवधा भक्ति कहो तो ही पाही। 9 प्रकार की भक्ति कहने जा रहा हो, तो सावधान होकर के सुनो। और उसमें प्रथम भक्ति क्या है, तो सत्संग है, संतन कर संग है, सत्संग है ये। लेकिन पांचवा भजन में क्या है, एकदम जप के बारे में है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अब देखिए, पांचवा भजन बोल रहे हैं और वेद में उल्लिखित है, वेद प्रकाशा, वेद में लिखा हुआ है। सबरी वेद कहां से पढ़ेगी। और ये पांचवा भजन है, मंत्र जाप मम, मेरे मंत्र का जो जाप करना है विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वासा। ये पंचम भजन, ये पांचवा भजन है और वेद में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है। और एक एक मंत्र वो वेद है। वेदों में 1 लाख मंत्र पाए जाते हैं। 80,000 मंत्र कर्मकांड का, 16,000 मंत्र उपासना कांड का, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड। तो कर्मकांड से संसार चलता है।
उपासना कांड और ज्ञान कांड मात्र 20,000 है, उसमें 4,000 ही ज्ञान कांड है जिससे मोक्ष होगा। और 1,00,000 मंत्रों में एक एक मंत्र वेद है, तो मंत्र कहां लिखा हुआ है जो भगवान श्री राम कह रहे हैं? वेद मंत्र जब हम बोलते हैं, जैसे गुरु महाराज ने 4 वेद मंत्र उद्धृत किए हैं, है ना? 4 वेद मंत्र है, 2 यजुर्वेद का और 2 सामवेद का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। और भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ वेद है। तो कहां लिखा हुआ है मंत्र के बारे में? आप प्रश्न कर सकते हैं। तो शुरू में ओम लिखा हुआ है, और नहीं भी लिखा रहे याद रखिएगा, पहले ओम का उच्चारण कीजिए तब मंत्र का उच्चारण कीजिए। आपके यहां जब पंडित जी आते हैं तो पहले वेद मंत्र का उच्चारण करने के पहले मंत्र का उच्चारण, ओम का उच्चारण करते हैं, है ना? हरि ही ओम, सुना है आपने? हरि ही ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न क्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ये शांति मंत्र है। हरि ही ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम्मा तो जासि गर्भधम्मा। ये गणेश भगवान का वेद मंत्र है। मतलब हरि ही ओम, पहले ओम का उच्चारण होगा। वेदों में उदात, अनुदात, स्वरित, गुम ये सब उच्चारण है। तो नहीं भी लिखा है, फिर भी ओम का उच्चारण करना है, यही मंत्र है ना? ओम का उच्चारण करके ही वेद मंत्र बोलना है, वही मंत्र है। लेकिन हमारे समाज में कुछ रूढ़िवादी परंपरा फैल गई थी, ओम का उच्चारण सब कोई नहीं कर सकते हैं, है ना? हमारे गुरु महाराज ने कहा है, स्त्री और शूद्र अगर उच्चारण कर ले, अगर सुन ले, तो उनके कान में रांगा गला करके डाल दिया जाता था कि दोबारा ये नहीं सुने। हमारे संतों ने कहा हम नहीं बोलेंगे ओम, रखो अपने पास। ओम का जो पर्यायवाची शब्द है वो हम बोलेंगे। अरे गुड़ नहीं खाएंगे सीधा सीधा, है ना? गुड़ की मिठाई तो खाएंगे, क्या गुड़ उसी में है। उसी तरह ओम हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ओम का जो पर्यायवाची मंत्र है, गुरु नाम, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, वाह गुरु, सत साहेब, ये ओम का ही पर्यायवाची मंत्र है ना? हम नहीं बोलेंगे ओम, ये है। लेकिन है तो वेद मंत्र। हमारे गुरुदेव ने कहा है, जिनका विग्रह स्वरूप आपके सामने में हम लोग डेली गाते हैं। सुबह थोड़ा स्तुति में मैं नहीं बैठ पाता हूं, लेकिन मेरा ध्यान स्तुति में रहता है। थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर एक्सरसाइज नहीं करो तो नहीं चल पाऊंगा। फिर 1 घंटा प्राणायाम, एक्सरसाइज, योगा करता हूं मैं, इसलिए घंटों बोलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं तो प्रेशर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएगी। सबको करना चाहिए। मेरा ध्यान रहता है, हम लोग डेली गाते हैं अव्यक्त अनादि अनंत, इसमें और अंतिम में जब जाएंगे लगभग, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? भजो ओम, है ना? ओम प्रभु नाम यही भजो ओम में ही नाम यही। यही किसको बोलते हैं? नजदीक। नजदीक में कोई पदार्थ है तो कहते हैं यही, और फिर आगे क्या है? वही।
अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा जिनसे कहिए स्फोट है सो वही 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 वही। और अंतिम में कहते हैं यही यही और वही में क्या अंतर है? वही मतलब देखो वो आ रहे हैं और यही मतलब देखो ये आ गए। तो जहां यही लिखा है वहां पर ओम लिखा है दीर्घ ओ की तरह, है ना ओम। अच्छा ओम का मतलब क्या होता है? वही गुरु मंत्र है, वही राम नाम है ना। तो ओम हम कैसे लिखते हैं? कई तरह से लिखते हैं।